सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि टाइम ट्रैवल जिसे कहते हैं हमारे हमारे इस्लाम में वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का वाक़या। वो बेसिकली टाइम ट्रैवल है। तो कोई ऐसा वजीफ़ा है कि हम दूसरे जहानों में जाकर कोई वहाँ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मतलब टाइम ट्रैवल कर सकें कि आने वाला फ्यूचर भी हमें पता चल जाए और पास्ट भी पता चल जाए सर। तो ऐसा कोई वजीफ़ा है जो हम कर सकते हैं? एक शख्स हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और यही सवाल जो आपने किया। उन्होंने कहा कि हजरत मैं अल्लाह के सारी कायनात और निज़ाम को देखना चाहता हूँ, मुझे कोई अता फरमाए, इनायत फरमाए। आपने दो चीजें फरमाई, दो परहेज हैं, एक वजीफा है। सिद्के मकाल अक्ल हलाल, सच और हलाल रिस्क, ये करो। और फिर फरमाया सूरत फातिहा की जो पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तारीफ करता हूँ उस रब की जो आलम नहीं, ये मौजूदा आलम जो हमारी नजरों में है, आलम मुशाहिदा है, वो आलम जो हमारी नजरों में नहीं है, जिसके बारे में आज की साइंस गैलेक्सीज और पता नहीं क्या क्या निजाम कहती है। बिल्कुल सर। तो फरमाया फिर इसको 1 सवालात, 3 सवालात, 5 सवालात पढ़ो, और पढ़ो इस विजदान और कैफियत से कि अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में खो जाओ। जी सर। उस बंदे ने सिद्क हलाल, सिद्क और हलाल यानी सच और हलाल, उस पे बहुत मेहनत की और इस वजीफे को पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा। मुशाहिदा में फिर मैंने ये बात कई लोगों को बताई। अच्छा। कहा कि ऐसा अल्लाह अपना निजाम खोलता है उस बंदे पे और ऐसी करम नवाजी फरमाते हैं उस बंदे पे कि उसके सामने लाहौत पुरअसरार कायनात खुल जाती है। तो सर आपने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में? मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप इस कोशिश में लगे हुए हैं, मगर क्योंकि मैं फिलहाल पहुंची सरकार नहीं बना। मैं एक आम सा आदमी हूँ, ना मुझे कश्फ होता है, ना जिन मेरे ताबे हैं, ना मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। बस मैं सरकार कमली वाले के वज़ाइफ लोगों तक पहुंचाता हूँ, डाकिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा होता है। तो मैं भी इस पे कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं उस मकाम तक पहुंचने की। अल्लाह ताला आपकी ये हाजत कबूल फरमाए और आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। सर दूसरी एक चीज़ ना हमारे माशरे में सर, एक तो हमें समझाने वाले बहुत कम है, बताने वाले बहुत ज़्यादा है। समझाने और बताने वाले में बड़ा फ़र्क होता है सर। सर जैसे इस्तिखारा के बारे में मिथ बनी हुई है सर कि जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे और रात को सो जाएंगे तो आपको ख्वाब में कोई इशारा होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक चले गए हैं सर कि वो ना वही समझते हैं कि कोई आपको लाल रंग की झंडी नज़र आएगी, कोई हरी नज़र आए तो आपके हक में है। तो इस तरह की बहुत सारी मिथ हैं सर। लोगों ने बड़ा इसको ना सही तरीके से अपनाया नहीं है। हालांकि इस्तिखारा की दुआ जो है ना सर, वो इटसेल्फ सब कुछ बता देती है कि बेसिकली इस्तिखारा है क्या। और आजकल तो आपने ऐसे चैनल्स भी देखे हैं जिनको आप कॉल करें तो वो 5 मिनट में आपको इस्तिखारा करके बता देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा सर। ये काफ़ी इसके बारे में अबहाम्स है, तो वो मैं जानना चाहूँगा। इस्तिखारा दरअसल इस्तिखारा के माने है अल्लाह से मशवरा। जी सर। कि या अल्लाह मेरी इस तदबीरों में तो खैर को शामिल फरमा। जी सर। मेरे मशवरों में तो खैर को शामिल फरमा। जी सर। असल तो ये सारी चीज यही है। जी सर। या अल्लाह तो खैर को शामिल फरमा। जी बिल्कुल। अब जो इस्तिखारे की दुआ है वो मसनून दुआ है। एक मुख्तसर दुआ बताता हूँ। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुशदी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुशदी। अल्लाह मेरे ऊपर खैर को वाज़े कर दे और नफ्स की शरारत और जिन्नाती शैतानी चीजों की शरारत, इसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह मुझसे उसको दूर फरमा दे। जी सर। अगर कोई शख्स ये एक तस्बीह रात को पढ़ के सोता है, जी सर, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ, अब इस्तिखारे में 3 चीजों का ज़हूर होता है। एक तो दिल उस तरफ माइल होता है जो खैर अल्लाह ने दिल में सोचाई है। जी सर। और उसी तरफ ही माइल होता है और किस तरफ माइल होता ही नहीं। जी सर। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू ख्वाब में कोई ऐसा इशारा अता फरमा देते हैं जिसमें इंसान का दिल ठंडा होता है कि बस अब इसमें खैर है। और तीसरी चीज, कुछ नजर नहीं आता, वक्त इंतजार करवाता है और अल्लाह जल्ल शानहू उसे अपनी खुद राहें उस तरफ ले जाते हैं जहां उसके लिए खैर है। सर आपके लिए कोई और भी इस्तिखारा कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। मतलब जैसे अब एक चैनल है, वो आप फोन उनको करें तो वो 5 मिनट में आपका इस्तिखारा कर देते हैं, तो इसकी क्या सर मतलब? बाज लोगों के पास
میں دیکھیں جی سر میرے اس لیے ہر شخص قابل احترام ہے، میں کسی کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ نامعلوم اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، نامعلوم کیسے بلکہ ہے، جی سر میں تو ایک محدود علم رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہوگا تو وہ کرتے ہوں۔ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہی علم، وہ کون سا علم ہے مطلب جو عوام تک بھی پہنچے نا سر، لوگوں کو پتہ چلے۔ بیسیکلی استخارہ میں رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو کر دے رب تعالیٰ، اگر نہیں تو دور فرما دے۔ جی صحیح۔ تو اس میں میں نے بہت سارے بڑے بڑے عالم ان کی سر تقریر بھی سنی اور اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ بھی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ خواب کا آنا کوئی 100% نہیں ہے کہ یہ آپ کو آئے گا ضرور، ایسا میں نے آپ سے جی سر بالکل آپ نے تو شیئر کیا یہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ خواب آنا ضروری ہے۔ جی سر بعض اوقات توجہات اللہ اس طرف پھیر دیتے ہیں، جی سر اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل شان ہو اس بندے کے لیے تھوڑا سا وقت کا انتظار کراتے ہیں، بالکل اور حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ اس کی بعض تدبیریں اللہ توڑتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی تدبیریں ٹوٹتی ہیں۔ بالکل میں نے یہ چاہا، اللہ نے یہ چاہا، بالکل اور میری چاہت میں حق نہیں، اللہ کی چاہت حق ہے۔ بے شک